आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान क्या है, किस भाग से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन पर प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। देखिए, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो भाग 2 से संबंधित है। कितने से संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है। सही है विद्यार्थियों। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान ऑप्शन नंबर ए में क्या है? भाग 1 जो भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भाग 1, 2, 3 और 4 सभी भाग को देख लिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 है ना। क्लियर है भाई? नागरिकता का संबंध कितने हैं? भारतीय संविधान के भाग 2। क्लियर है दोस्त? आगे चले, अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51। देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। सही है विद्यार्थियों। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 की बात कर चुके हैं कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों से। और ऑप्शन नंबर बी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 12 से 35 वो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। सभी अनुच्छेदों को देख लिए। अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। सही है विद्यार्थियों। परंतु आपकी जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। सही है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता। और देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है दोहरी नागरिकता। तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता कहने का आशय यह है कि आपको एक भारतीय नागरिक है, आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य के विशेष राज्य में रहते हैं, तो विशेष राज्य के विशेष आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो है भारतीय। दोहरी नागरिकता क्या है हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, निम्न में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। देखिए, भारत में एकल नागरिकता, सही है विद्यार्थियों। तो भारत में एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए सही विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत में नागरिकता, एक रिकॉल कर लेता हूं। नागरिकता, देखिए भारतीय संविधान में भाग 2 में प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 सही है। एकल नागरिकता किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सही है। और एकल नागरिकता जो है ये कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता ये आपकी इंग्लैंड से ली गई है। क्लियर है? तो एक शॉर्ट फॉर्म में देखें, नागरिकता भाग 2 में प्रावधान है।
जो अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। और भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता को जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सही है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। सही है विद्यार्थियों। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन नंबर बी होगा 1949, ऑप्शन नंबर बी 1949, 5 के ऑप्शन नंबर बी 1949। सही विद्यार्थियों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11। देखिए, आपके 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार प्रदान है, शक्तियां प्राप्त है। सही है, अनुच्छेद 11। सही विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11। देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, वर्णन है, वो अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। अब क्लियर है भाई। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 अनुच्छेद। तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही विद्यार्थियों, आगे चलें। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण, ऑप्शन नंबर ए माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर डी विदेशी से मित्रता मैंने करने पर, ये तक नहीं होगा, मैंने विदेशी से मित्रता करने पर। क्लियर है। आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 नंबर के ऑप्शन नंबर सी। सही है विद्यार्थियों। तो देशीकरण का ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष। देखिए, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और यदि 7 वर्षों तक लगातार आप देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1960। देखिए, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में
संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955। सही विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नागरिकता के समाप्त होने का एक नियम है। ऑप्शन नंबर ए, परिवार से बिछड़ जाने पर। ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर सी, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि उसको न्यायपालिका द्वारा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होता है तो उसकी नागरिकता जो होगी समाप्त हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस दो देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ओके, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या है? आप समझते हैं दोहरी नागरिकता, यदि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, अमेरिका पे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अमेरिका का भी नागरिक होता है और वो व्यक्ति जो विशेष राज्य में भी रहता है उस विशेष राज्य की उसको नागरिकता भी मिली रहती है। यही कारण है कि वहाँ पे कहते हैं अमेरिका की दोहरी नागरिकता। जैसे भारत में एक नागरिकता है, यानी भारतीय नागरिकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य में रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बिहार में रहता है और बिहार की भी नागरिकता प्राप्त है और भारत की नागरिकता भी प्राप्त है, तो उसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं, यदि मिला रहता तो। परंतु यहाँ ऐसे है कि यहाँ पे कोई राज्य का प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय का प्रावधान है। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि भारत में जो नागरिकता है वो एक नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारतीय का प्रावधान है, यानी भारतीय। ओके,